गुड मॉर्निंग माय हॉर्स प्रैक्टिस शेफ दिल से फूडी अहमदनगर की फूडी आप सभी को आपकी फ्रेंड एसके स्टाइल का प्यार भरा नमस्कार। विश यू वेरी हैप्पी मंडे, मोटिवेटिव मंडे एंड विश यू वेरी हैप्पी टीचर्स डे। कल टीचर्स डे था तो मेरे सभी गुरुओं को, मेरे सभी टीचर्स को जिन्होंने मेरे जीवन को बहुत खूबसूरत बनाया और मुझे कुछ काबिल बनाया, और सबसे पहली गुरु मेरी माँ को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार और उन्हें हाथ जोड़ के मेरा धन्यवाद। तो चलिए, और आज की लाइफ में क्या पहले की लाइफ में भी हम सब एक दूसरे के कोई ना कोई गुरु हैं, तो ग्रुप में भी मेरे जितने भी गुरु हैं उन सभी को मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार। तो चलिए, आज की लाइन स्पेशली फॉर टीचर्स। ये जो टीचर्स डे का जन्मदिन है ये डॉक्टर राधा सर्वपल्ली के जन्म पर मनाया जाता है, जो कि इंडिया के पहले वाइस प्रेसिडेंट थे। उनकी याद में इस त्यौहार को मनाया जाता है टीचर्स डे के रूप में। टीचर्स डे पे सभी स्टूडेंट अपने टीचर्स को दिल से धन्यवाद करते हैं, उनको याद करते हैं। तो उन्हीं के लिए डेडिकेट करती हुई आज एक खूबसूरत सी लाइन, एक कहानी, और आपको उम्मीद है कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आएगी, दिल को छू लेगी। एक गुरुकुल था। गुरुकुल में एक गुरु थे, उनके हजारों शिष्य थे, और सबसे बड़ी बात थी कि जो वो गुरुजी थे उनको हर एक शिष्य प्यार करता था, क्योंकि वो बहुत पहुँचे हुए आचार्य थे और वो गुरु भी दिल से काम करते थे। सारे स्टूडेंट से वो प्यार करते थे, सारे स्टूडेंट को वो अपना समझते थे और अपने जीवन की एक महत्वपूर्ण चीज़ समझते थे। से वो उसे काम लेके काम नहीं करते थे। वहाँ के जो गुरुजी थे अपने सभी विद्यार्थियों को बहुत प्यार करते थे। लेकिन होता है ना कि कुछ हमारे फेवरेट होते हैं, चाहे वो बच्चों के लिए उनके टीचर्स हों, चाहे टीचर्स के लिए उनके बच्चे हों। तो उसमें से 4 विद्यार्थी थे, वो बड़े ही उन गुरु को प्रिय थे, क्योंकि वो गुरु की कभी भी कोई बात टालते नहीं थे, हर बात को दिल से फॉलो करते थे। तो एक बार गुरुजी को ख्याल आया कि ये मेरे इतने प्रिय हैं, सोच देखता हूँ ये मुझसे कितना प्यार करते हैं। तो उन्होंने उन 4 की परीक्षा लेने का मन बनाया और सारे विद्यार्थियों के सामने ऐलान किया कि कल इन 4 की परीक्षा होगी, देखते हैं मुझे कौन सबसे ज़्यादा प्यार करता है। दूसरा दिन हुआ, सारे विद्यार्थी उनके सामने जमा हुए। सब लोग उत्सुक थे कि कौन सी विद्या होगी, कैसे ये हमारे गुरुजी पहचानेंगे कि ये कौन सा विद्यार्थी पास होगा, कौन सा नहीं होगा। सब ये सोचकर थोड़े से चिंतित थे। 4 विद्यार्थियों को बुलाया और उनको बोला कि मैंने तुम लोगों को आज तक इतनी सारी विद्याएं दी हैं, मुझे बताओ तुम कौन कौन सी विद्या में पारंगत हुए हो, तुम्हें कौन सी विद्या सबसे ज़्यादा अच्छे से आती है। तो पहला विद्यार्थी बाहर आया लाइन से, उसने हाथ जोड़कर गुरुजी को प्रणाम किया और गुरुजी को बोला कि मैंने सबसे ज़्यादा अग्नि विद्या पे ज़्यादा ध्यान दिया है। तो अब बाकी विद्या भी मैंने सीखी है, पर मैंने अग्नि विद्या बहुत ज़्यादा ही सीखी है, उस पर मेरा ध्यान है। मैं जब चाहे मंत्र मार के अग्नि को जला सकता हूँ, प्रज्वलित कर सकता हूँ। आप चाहें तो मेरी परीक्षा कभी भी आप ले लें। पहला विद्यार्थी वापस जाता है अपनी जगह पे, दूसरा विद्यार्थी आता है, दूसरे विद्यार्थी के सामने भी यही सवाल आता है। तो दूसरा विद्यार्थी बोलता है कि मैंने जो आपसे विद्या सीखी है, वैसे तो मैंने बहुत सारी सीखी है, लेकिन मैंने सबसे ज़्यादा विद्या सीखी है, एक मंत्र आपसे बहुत अच्छे से मैंने सीखा है, जिस पर मैंने बहुत प्रयास भी किया है। वो है हवा को काबू में करने का। मैं किसी भी बड़े से बड़े आंधी तूफान को काबू में कर सकता हूँ। तो ये सुनकर भी गुरुजी शांत रहते हैं, मुस्कुराते हैं और उसके बाद उस शिष्य को बोलते हैं कि ठीक है, तुम अपनी जगह पे जाओ। तीसरे को बुलाते हैं तो तीसरे को बोलते हैं, बोलो बेटा, तुमने किस विद्या में यहाँ पर सबसे ज़्यादा विद्या को अर्जित किया है, किस में तुमने पारंगत किया है, मुझे बताओ आज।
तो वो जो विद्यार्थी था वो बोलता है कि न मैंने अग्नि की तरफ मैंने ध्यान दिया, न मैंने हवा को ध्यान दिया, मैंने तो इन सब से हट के किया है। बोले क्या किया है? बोले मैं तो बारिश पर मैंने काम किया है, मैंने पानी पर काम किया है कि मैं मंत्र जपूं तो मैं कहीं भी कभी भी बारिश करवा सकता हूँ। ये सुन के गुरुजी बड़े खुश हुए। उन्होंने उसको भी जाने के लिए बोला, चौथे को अपने पास बुलाया। बोलो बेटा अब तुमने किस चीज़ में विद्या पारंगत की है? तो उसने हाथ जोड़ के गुरुजी को प्रणाम किया और बोले, गुरुजी मुझे माफ़ कीजिएगा, मुझे इन तीनों विद्याओं पे मैंने अपना ध्यान अर्जित नहीं किया, मुझे माफ़ कीजिएगा। मैंने तो बस अपने मन को वश में करने की विद्या को पर ज़्यादा ध्यान दिया कि मैं दूसरों से पहले खुद पर अपने ऊपर पहले वश में करूं अपना मन। ऐसे ना हो कि मेरा मन हज़ारों जगह जाए। आप मुझे कुछ सिखाओ और मैं हज़ारों जगह पे अपने मन को, अपने दिल को दौड़ा दूं। क्योंकि जो मुझे लगता है कि जो दुनिया में जो सबसे ज़्यादा भटकती हुई चीज़ है वो है हमारा मन। जब तक ये हमारे कंट्रोल में नहीं आएगा तो हम किसी दूसरी विद्या को, किसी दूसरी चीज़ों को कंट्रोल में करके क्या कर सकते हैं? वो हमारे कौन से काम के। तो मैंने ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान अपने मन पे दिया कि मुझे जो भी मिले, मैं जिसमें भी रहूं, मैं जहां भी रहूं, मैं खुश रहूं। क्योंकि जब तक ये मन खुश नहीं होगा, जब तक ये भटकता रहेगा, तब तक फिर मैं और कोई विद्या कैसे सीख सकता हूँ? मैं किसी भी चीज़ से खुश हो ही नहीं सकता जब तक मेरा ये मन खुश ना हो, इस पर मेरा कंट्रोल ना हो। तो दूसरी विद्या सीख के मतलब क्या है? इसीलिए मैंने सबसे ज़्यादा ध्यान अपने मन पे दिया, अपने मन को काबू किया ताकि कोई भी मेरे मन को भटका ना सके और मुझसे कोई भी गलत कार्य करवा ना सके। ये सुन के जो उसके गुरुजी थे वो बहुत खुश होते हैं, बहुत ही खुश उसके सर पे आशीर्वाद रखते हैं कि तुम्हारा बहुत नाम होगा, तुम बहुत आगे जाओगे। क्योंकि जो इंसान का मन पे कंट्रोल है वो कुछ भी ज्ञान अर्जित कर सकता है, वो कहीं भी किसी भी समस्या का समाधान बहुत ठंडे दिमाग से निकाल सकता है। ये सोच के जो उसके गुरुजी थे वो बहुत खुश हुए कि सही मायनों में तुम मेरे विद्यार्थी हो, सही मायनों में तुम मेरे स्टूडेंट हो, कि तुमने इस गुरुकुल का नाम रोशन किया। कि जो विद्यार्थी एक सही मायनों में अपने मन को, अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीख गया, वो किसी भी विद्या में पारंगत हो सकता है, वो बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान निकाल सकता है। तो दोस्तों ये कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि पहली सीख तो ये है कि हम कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं, किस लेवल पर भी क्यों ना आ जाएं, कितने बड़े करोड़पति क्यों ना बन जाएं, लेकिन हमेशा अपने जीवन में अपने गुरु को सबसे ऊपर रखना चाहिए। सबसे ऊपर, सबसे पहला स्थान गुरु का रहना चाहिए। उसके बाद हम कुछ, क्योंकि आज हम कुछ भी हैं उसमें पहली तो जो है हमारी जो सीढ़ी है वो हमारे गुरु है। तो ये चीज़ का हमेशा हम सबको ध्यान रखना चाहिए। और जो दूसरी सीख है कि आप कुछ भी सीखें, कुछ भी पालें, लेकिन मन पर कंट्रोल भी रखना ज़रूरी है। आज के दौर में जो कि हम बहुत कुछ पाते हैं, इतना एक दूसरे के कंपटीशन में हैं, हमें कुछ ख्याल ही नहीं है किसी का, तो हम डिप्रेशन में आते हैं। आज जो अवसाद जिसको बोलते हैं, डिप्रेशन बोलते हैं, उसका मेन रीज़न क्या है कि हमारा मन हमारे कंट्रोल में नहीं है। वो आज कुछ सोचता है, 4 दिन के बाद वो उसको कुछ और चाहिए बस। तो यही चीज़ है कि आपको सबसे पहले दूसरों को बस में बाद में करना है, सबसे पहले खुद के मन को अपने बस में करना है। जिसको ये आ गया आज के समय में, उसको जीना आ गया। अगर आप सही मायनों में जीना चाहते हैं तो अपने मन को अपने बस में करना सीखिए, तो आप बड़ी से बड़ी समस्याओं से लड़ सकते हैं, इजीली लड़ सकते हैं। ये जीवन कोई बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, और इसको और आसान बनाया जा सकता है जब आप इस मन को कंट्रोल करना सीख जाएंगे। ओके दोस्तों,
तो और मेरी टीम आपसे यही गुजारिश करती है कि कर दिखाइए ऐसा, करना चाहे हर कोई आपके जैसा, और हमेशा मुस्कुराते रहिए, पॉजिटिव रहिए, और ये त्योहारों की धूम है, अच्छे से मनाइए और सेलिब्रेट कीजिए और खुशियों के साथ कीजिए, क्योंकि खुशी मनाने के लिए सोचना नहीं पड़ता है, ये तो हर पल आसपास होती है। इसको सेलिब्रेट कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ, एक नई थिंकिंग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। बाय।